नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन की, क्योंकि इस बार कन्फ्यूजन है कि रक्षाबंधन 30 तारीख को मनाया जाए या 31 तारीख को मनाया जाए, यानी 30 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना है या 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना है। तो इस कन्फ्यूजन को इसमें दूर करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, यानी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो भद्राकाल है वो इस समय रक्षाबंधन के दौरान भद्राकाल कब से कब तक रहेगा। इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रक्षाबंधन की सबसे पहली शर्त तो ये है कि उस दिन पूर्णिमा का होना जरूरी है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि पूर्णिमा किस दिन है, 30 तारीख को है या 31 तारीख को है। तो पूर्णिमा जो है वो 30 तारीख को सुबह 10:58 से स्टार्ट होगी और 31 तारीख को सुबह 7:46 तक रहेगी। इस बीच में पूर्णिमा तिथि रहेगी। फिर सुन लीजिए, सुबह 30 तारीख को सुबह 10:58 से पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और 31 तारीख को सुबह 7:46 तक रहेगी। इस दौरान पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस दौरान आप रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का कार्य कर सकते हो। लेकिन क्या इस साल आप इस पूरे समय में रक्षाबंधन का काम कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इसी बीच भद्राकाल भी है। अब भद्रा क्या है? भद्रा जो है वो एक ऐसा समय है, ये समझ लीजिए कि एक नेगेटिव समय है। मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा पूरे भद्रा के बारे में कि भद्रा की क्या है, कैसे उसको देखा जाता है, किस प्रकार से कोई भी इंसान इसको देख सकता है बहुत ईजिली। तो अभी तो सिर्फ ये जान लीजिए कि भद्रा एक नेगेटिव समय है जिसको हमें अवॉइड करना रहता है किस रक्षाबंधन के समय में, यानी रक्षाबंधन का जो काम है वो भद्राकाल में नहीं करना चाहिए। तो भद्राकाल का समय क्या है इस साल? तो भद्राकाल का जो समय है वो 30 तारीख को सुबह 10:19 से प्रारंभ हो जाएगा। 30 तारीख को सुबह 10:19 से प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि को 30 तारीख को ही रात्रि को 8:58 तक रहेगा। ध्यान रखिए, 30 तारीख को शुरू हो रहा है। कब शुरू हो रहा है वो? सुबह 10:19 पर और समाप्त कब हो रहा है? उसी दिन, यानी 30 तारीख को ही रात्रि को 8:58 तक। तो अगर देखा जाए तो पूरे दिन भर आप राखी नहीं बांध सकते, क्योंकि 10 बजे से पहले पूर्णिमा तिथि नहीं लगेगी और 10 बजे के बाद भद्रकाल भी लग जाएगा। तो 30 तारीख को आप रात को 9 बजे तक रक्षाबंधन का काम नहीं कर सकते। 9 बजे के बाद ही आप रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो आपने तो पता कर लिया कि भद्राकाल कब से कब तक लगेगा, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त की, यानी कि कौन से ऐसा मुहूर्त है जिसमें हम राखी बांध सकते हैं। तो 30 तारीख को रात्रि 9:30 से रात्रि 10:58 तक आप राखी बांध सकते हो। ये पहला सबसे उत्तम मुहूर्त है। 30 तारीख को रात के 9:30 बजे से रात को 10:58 तक, ये पहला मुहूर्त हो गया। मुहूर्त की बात को छोड़ दिया जाए, मान लीजिए आप चाहते इस मुहूर्त में आपके पास समय नहीं है या किसी वजह से आप राखी नहीं बांध पाए, तो मैं आप चौगड़िया बता देता हूँ जिसके अनुसार भी आप राखी बांध सकते हो। तो जो पहला अमृत का चौगड़िया है वो रात्रि को 9 बजे से शुरू होकर 10:30 बजे तक रहेगा। इस बीच में भी आप राखी बांध सकते हो। इसमें भी आपको टाइम नहीं मिले तो आप दूसरा जो चौगड़िया है वो 10:30 बजे रात से 12 बजे रात तक भी रहेगा, जो चरका चौगड़िया है। इस चौगड़िया में भी आप राखी बांध सकते हो। ये बात कर रहा हूँ मैं 30 तारीख की रात की। मान लीजिए आप 30 तारीख को राखी नहीं बांधना चाहते, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि जो उदया तिथि होती है, जिस तिथि में दिन उगता है उसी को वो मेन तिथि मानते हैं। तो क्योंकि जो पूर्णिमा है वो 30 तारीख को तो उदया तिथि नहीं होगी, क्योंकि 10 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि लगेगी, जबकि सूर्य तो पहले ही उदय हो चुका होगा। तो अगर आप उदय तिथि को मानते हैं तो आप 31 तारीख को सुबह 7:46 से पहले आप राखी बांध सकते हो, यानी सुबह 6 बजे से लगा के 7:46 तक, सुबह 6 बजे से लेके सुबह 7:46 से पहले आप राखी बांध सकते हो। ये भी सबसे उत्तम समय रहेगा राखी बांधने का। तो ये थे सारे मुहूर्त और चौकड़ियाँ। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मैंने जो समय अभी बताया, जैसे 10:58 बताया है, तो कभी मैंने आपको 7:46 बताया है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जगह पर टाइम की जो गणना होती है, समय की जो गणना होती है वो डिफरेंट होती है। तो हो सकता है कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजर आपको इस टाइप की बात बताए, तो उसके समय में जहाँ पर वो रहता है उसके समय में थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है, 10-15 मिनट की आगे पीछे हो सकता है। तो आप ये ना सोचें कि किसी पंडित जी ने ये बताया किसी ने ये बताया, किसको हम माने। तो आप ध्यान रखिए, जो भी हम समय बताते हैं उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आप अपना काम कर लीजिए, या उसका बीच वाला समय आप चुन सकते हो।
अगर मैंने आपको बताया कि आप 9 बजे से 10:30 के बीच में बांधना है तो आप बीच का समय कोई ले लीजिए, उसमें आप बांध सकते हो। तो उसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। समय की बात कर रहा हूँ क्योंकि सभी जगह का समय थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। इस कारण से सभी जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो अपने हिसाब से मतलब जहाँ पर वो रहते हैं उसके हिसाब से वो टाइम देते हैं। ठीक है, तो टाइम का कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।